हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक प्रायः सभी परीक्षाओं में कक्षा 10वीं से लेकर रेलवे एसएससी प्रायः जितनी भी परीक्षाएं हम अटेंड करते हैं सभी में पूछी जाती है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, स्केल स्केल मतलब क्या होता है? स्केल से हम क्या करते हैं? स्केल से हम मापते हैं, है ना। तो स्केल, इसको क्या कह लेंगे हम? मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल। पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल किसी भी घोल में घोल की सांद्रता को नापता है, घोल में प्रयुक्त अम्लता को नापता है, घोल में घोल की क्षारकता को नापता है। ठीक है, क्या करता है? पीएच स्केल किसी भी घोल की अम्लता और क्षारकता को मेजर करता है। अब जैसे देखते हैं पीएच, ठीक है, पीएच है, यहां दो शब्द है, पी और एच। पी का मतलब हुआ पावर या फिर पोटेंशियल, और एच है, एच का मतलब हो गया, इधर पी हो गया, पी का मतलब हो गया पावर एंड पोटेंशियल, एच हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि पी और एच का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल है क्या। अब इसको दिया किसने था? पीएच स्केल का प्रतिपादन की सबसे पहले अवधारणा इसकी दी थी 1909 में, सन 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी। कौन सा? कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के एक साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन, इन्होंने पीएच स्केल की अवधारणा किसने दी थी? पीएच स्केल की अवधारणा सन 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के एक साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन, उन्होंने पीएच स्केल की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो आपको एक यहां क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच स्केल की अवधारणा किसने दी? किसने दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसपीएल सोरेनसन। ठीक है, कब दी? तो 1909 ईस्वी में। बस यहां आपको ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभार प्रायः पूछा जाता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म पूछ देगा तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच होता क्या है? पीएच क्या है? पीएच किसी घोल का एक संख्या होता है जो उस घोल की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है, जो उस घोल की अम्लता या क्षारकता के बारे में बताता है। ठीक है ना। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, है ना। तो पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है, ठीक है। पीएच ये स्केल हो गया, इसमें क्या होता है? 1 से 14 तक, 1 से 14 तक डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका सेंटर में क्या होता है? 7 नंबर, जो किसके क्या मानते हैं इसको? न्यूट्रल, है ना। ये इधर 1 हो गया और ये इधर 14 हो गया, और सेंटर वाला जो है क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। इस साइड जब आएंगे तो इधर क्या होगा? एसिडिक या अम्लीय जिसको कहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी साइड जब आएंगे, इस साइड क्या हो गया? जब
जिस भी घोल का पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा कहने का मतलब 7 से 1 पॉइंट भी ज्यादा हो और 14 तक हो, तो वो क्या कहला जाएगा, क्षारीय। उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। क्षारीय प्रकृति को इंग्लिश में क्षारीय को क्या कहते हैं, अल्कलाइन, है ना। तो जैसा कि हम देखे पीएच स्केल था, पीएच स्केल को कब इन्वेंट किया गया, 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में। कौन साइंटिस्ट थे, एसपीएच सोरेनसन, ठीक है। इसके बारे में 2 क्वेश्चन आपसे प्राय पूछा जाता है। फिर हम पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। ये क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल में हम क्या देखे, हाँ पीएच स्केल ये हुआ 1 से 14 तक स्केल में ड्रॉ होता है, ठीक है ना। पहला 7 बीच में न्यूट्रल होता है, 7 से कम पीएच होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। जब 1 पर होगा, यहां होगा, तो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। कोई भी घोल क्या होगा, जिसका पीएच 1 होगा वो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, और जिसका पीएच 14 होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का, ठीक है ना। तो 7 किसका होता है, जल का। देखते हैं शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच 7, जिसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। क्यों न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि हम शुद्ध जल को किसी भी पदार्थ के साथ यदि मिलाते हैं तो वो कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ता है ना। तो देखते हैं कि शुद्ध जल में कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में हम शुद्ध जल को मिक्स करते हैं तो उससे किसी भी पदार्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। तो अब आपसे यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, कोई भी घोल या कोई भी पदार्थ जो अम्लीय प्रकृति का होता है उसका पीएच मान कहां से कहां तक होता है, तो कहां तक होगा, 1 से लेके 7 तक। और दूसरा प्रश्न उठता है कि जो घोल या जो पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है उसका पीएच मान कितने से कितने तक होगा, तो उसका पीएच मान कहां से होगा, रेंज क्या है उसका, 7 से लेके 14 तक। तो इस प्रकार हम देखें कि पीएच के बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है ना। पीएच स्केल को हम देख लिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं। आशा है यहां तक की वीडियो आप लोगों को विस्तृत रूप से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसा कि जानते हैं क्या है, किसी भी घोल का पीएच हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। ये क्या होता है, ये जो पॉजिटिव यहां इंडिकेट किए हुए ये क्या है, साइन है ना। तो किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता के विलोम के लघुगुणक, ठीक है, क्या कहता है, सांद्रता की विलोम के लघुगुणक, है ना। तो जैसा कि यहां से बोल रहा है कि विलोम के लघुगुणक, ठीक है ना। तो विलोम अब जैसे मैथ में या साइंस में ही हम लोग देखते हैं कि विलोम कैसे इंडिकेट करते हैं, हम किसी को भी 1/, कर दिए तो क्या हो गया, वो विलोम में चला गया। कहता है विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। लघुगणक कहते हैं इसको, लॉगरिथम को, है ना। तो लॉग 1/H+, कहने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगुणक होता है, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं यहां, पीएच, है ना। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, -log H+, ठीक है ना। तो ये पीएच निकालने का क्या है,
फॉर्मूला है ना। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब पीएच के 2-3 रूप होते हैं, ठीक है। पीएच 2-3 तरह के घोल होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कुछ अम्लीय घोल हो गए, कुछ क्षारीय घोल हो गए और कुछ उदासीन घोल हो गए। तो अब हम पहला यहां स्टार्ट करते हैं ना। पहला उदासीन घोल। उदासीन घोल कौन सा होता है? जब किसी घोल का पीएच कितना हो, 7 हो, तो वह क्या कहलाता है? उदासीन घोल, है ना। पीएच कितना होना चाहिए? जब किसी घोल का पीएच 7 हो तो वो क्या कहलाता है? उदासीन घोल। जैसे उदासीन घोल है, उदासीन घोल जिसका भी पीएच 7 होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसका पीएच 7 होता है? शुद्ध जल का, है ना। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। यदि हम शुद्ध जल को किसी भी घोल के अंदर मिलाते हैं तो वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं ना। तो क्या हुआ? शुद्ध जल का पीएच क्या हो गया? 7। तो इसलिए उसको हम किसके अंदर रखेंगे? उदासीन घोल के अंदर, है ना। अब दूसरा क्या है? दूसरा अम्लीय घोल। अम्लीय घोल हो गया। अम्लीय घोल में देखेंगे जिसका क्या हो? पीएच 7 से कम हो, है ना। जिसका पीएच कितना हो? 1 से 7 के बीच हो, है ना। जिसका पीएच क्या हो? 1 से 7 के बीच। जैसे आपको मैंने अभी जो स्केल बताया था वो क्या बताया था? बीच में 7 है, इधर 14 है, इधर 1 से शुरू हुआ, इधर एसिडिक है और इधर क्या है? एल्कलाइन है, जिसको इधर क्षारीय बोलते हैं हिंदी में, और एसिडिक को क्या बोलते हैं? अम्लीय। और ये क्या है? 7 जहां है न्यूट्रल, उदासीन, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए? उदासीन घोल, अम्लीय घोल, ठीक है। क्या हुआ? जिसका घोल क्या हो? 7 से कम हो। तो इसको अब परिभाषित करने आ जाए तो हम कह सकते हैं जिस भी घोल का पीएच 7 से कम हो वह घोल किसका होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। वह घोल क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अब इसमें क्या होता है? इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या कर देता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन? अम्लीय घोल की प्रकृति जो होगी, जिस घोल की प्रकृति अम्लीय होगा वो क्या होगा? नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देगा, है ना। और दूसरा कैसे हम उसको पहचानेंगे? मिथाइल ऑरेंज को, किसको? मिथाइल ऑरेंज को वो किसमें परिवर्तित कर देगा? गुलाबी में, है ना। मिथाइल ऑरेंज को किसमें कर देगा परिवर्तित? गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देगा। और एक है, कैसे इसको पहचानेंगे? फिनोल्फ्थलीन। क्या है? फिनोल्फ्थलीन। इसको कैसा कर देगा? ये रंगहीन कर देगा, है ना। पहला क्या किया? नीले लिटमस को लाल कर दिया, अब मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर दिया, फिनोल्फ्थलीन को क्या कर दिया? रंगहीन कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है? तीसरा हमारा क्या है? आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जानकारी के लिए इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, जो क्या है? अपना पहला हो गया उदासीन प्रकृति का, दूसरा हो गया अम्लीय प्रकृति का, तीसरा क्या है? क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति या क्षारीय घोल, है ना। तो इसमें क्या है? जिस घोल का पीएच क्या हो?
जिस घोल का पीएच 7 से ज्यादा हो, है ना, जिस घोल का पीएच 7 से ज्यादा हो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने के लिए आ जाए, ऐसे प्राय पूछा नहीं जाता है, कभी कभार पूछ दिया क्षारीय घोल या क्षारीय प्रकृति का घोल किसे कहते हैं। तो वैसा घोल जिसमें क्या हो, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का घोल हो। अब इसकी पहचान कैसे होगी, तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीले रंग में परिवर्तित कर देगा। लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देगा, है ना। और दूसरा क्या था, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, ये पीला रंग। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, पीले रंग में परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या था, फिनोक्थिलीन, है ना, फिनोक्थिलीन, फिनोक्थिलीन, इसको क्या कर देगा, गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देगा, है ना। तो जैसा हम देखे, पहला हम देखे थे उदासीन घोल, है ना। उदासीन घोल क्या था, उदासीन घोल का पीएच कितना था, 7 था। 7 जिसका पीएच हो वो क्या कहलाएगा, उदासीन घोल। दूसरा क्या था, अम्लीय घोल, जिसके पीएच क्या हो, 7 से कम या 1 से 7 के बीच हो, है ना। इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, 7 से कम। तो ये क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। अब उसके बाद इसकी पहचान, ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। दूसरा मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, गुलाबी कर देगा। तीसरा फिनोक्थिलीन को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। और हमारा तीसरा घोल कौन सा था, क्षारीय घोल या क्षारीय प्रकृति का घोल, जिसका पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो, जिसका पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो। इसकी पहचान, ये लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, पीले रंग में परिवर्तित कर देगा। फिनोक्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये निम्न प्रकार के घोल हैं जिनमें ये प्रकृति पाई जाती है ना। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप पढ़ सकें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कुछ जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो पदार्थ हैं उनके पीएच वैल्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए हम इन सब पीएच वैल्यू को एक बार देखते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्या है, नींबू रस। क्या है, नींबू रस, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.2। फिर नेक्स्ट है हमारा सिरका, जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 2.4। कितना है सिरका का पीएच वैल्यू, 2.4। नेक्स्ट है हमारा शराब, जिसका क्या है, 2.8। टमाटर रस 4.4। नेक्स्ट है हमारा मानव मूत्र, जिसका क्या होता है, पीएच वैल्यू 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा लार। लार जो लार से आप लोग परिचित होंगे, लार का पीएच वैल्यू कितना है, 6.5। दूध का पीएच वैल्यू 6.4। समुद्री जल 8.4। रक्त, मानव रक्त या जनरली रक्त, इसका क्या है वैल्यू, 7.4। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि शुद्ध जल का वैल्यू पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीन, है ना, न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा है आंसू। आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। मानव त्वचा का पीएच वैल्यू 5.5। नेक्स्ट है हमारा अंडे की सफेदी। अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर का छिलका होता है, सब लोगों ने देखा होगा, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.8। फिर अम्लीय वर्षा, कभी कभार वर्षा पड़ती है तो देखते हैं हम वो चिपचिपा होता है, वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.5। नेक्स्ट है हमारा
नाखून व बाल, जिसका पीएच वैल्यू कितना है 5.5। नेक्स्ट हमारा क्या है कास्टिक सोडा, जिसका कितना है 14। नेक्स्ट सामान्य वर्षा जल, उसका कितना होता है 5.6 से 6 तक। फिर क्या है जठर रस। जठर रस क्या होता है, जो हमारी पाचन क्रियाओं में सहायक रस जो होता है उसको क्या कहते हैं जठर रस, जो क्या होता है प्योरली अम्लीय प्रकृति का होता है, HCl होता है। HCl की क्या है 1 है, इसका पीएच वैल्यू कितना हुआ 1। नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो क्या है 2.5। नेक्स्ट सेब का रस, जिसका पीएच वैल्यू कितना है 3.5। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा बियर, जिसका पीएच वैल्यू क्या है 4। ये जनरली जो है प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये सारे हैं, ठीक है ना। इन्हीं सब के बीच से हर एक परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग याद कर सकें और इसको याद करते रहिएगा, है ना। ले लिए स्क्रीनशॉट। आशा करता है कि मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको किसी भी प्रकार के सुझाव या सहायता की आवश्यकता हो, इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके।